नमस्कार आप सभी को। गीता के इस सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने कैमरे चालू कर लें ताकि हम इस सत्र में प्रवेश कर सकें। आज विश्व उम्मीद दिवस है। मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था तो आज का दिन वर्ल्ड होप डे है। तो उम्मीद दिवस के उपलक्ष्य में आप सब लोगों को एक तो उम्मीद दिवस की बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद पे जैसे कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। और दुनिया में मैंने कहीं एक जगह एक बात किसी दार्शनिक की पढ़ी थी कि दुनिया में सबसे अच्छा गिफ्ट अगर आप किसी को दे सकते हैं तो वो क्या दे सकते हैं? उम्मीद। है ना? जब हम हमारे किसी प्रियजन को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो उससे सबसे पहली चीज क्या मांगते हैं? उसकी आंखों से उसकी बात से हम क्या एक्सपेक्टेशन हमारी होती कि एक उम्मीद झलके। है ना? कि वो कह दे कि ठीक है कोई बात नहीं, आप ले आए हैं, बाकी का काम मेरा है। आगे जो होना है नहीं होना वो तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन उम्मीद तो चाहिए। है ना? बच्चा परीक्षा से जब लौटता है घर पे और अपने माँ बाप से बात करता है कि मैंने बहुत अच्छी एग्जाम दी है, तो अब उसके आगे उसकी क्या जुड़ी होती है? एक उम्मीद जुड़ी हुई होती है आगे की। है ना? किसी की उम्मीद छीनना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, और किसी को उम्मीद देना इस दुनिया का बहुत अच्छा कर्म है। तो हमेशा ये याद रखें कि कोशिश करें लोगों को उम्मीद दें। मेरे जो बॉस हैं डॉक्टर इनामदार, वो कभी कभी ऐसे कहा करते थे कि हम जब छोटे थे घोर गरीबी के वातावरण में बचपन बीता। करीब 15 बच्चे माँ बाप के, और पार्टीशन के बाद का वक्त, और पूरे महाराष्ट्र में उस समय गांधी जी की हत्या के बाद के दंगे भड़के हुए थे, और ये मुस्लिम फैमिली से थे। लेकिन इनको बीजापुर में थे ये। अब बीजापुर में एक ही स्कूल थी, मराठी स्कूल। वहाँ पे पढ़ाने वाले इनको सब ब्राह्मण। तो वो बताते थे कि मेरे टीचर जो है, मैं बोलने में अच्छा था तो मेरे टीचर मुझे एक क्लास से दूसरे क्लास, दूसरे क्लास से तीसरी क्लास में हाथ पकड़ पकड़ के ले जाया करते थे और बोलते थे इनके सामने कुछ लाइनें बता, इनके सामने कुछ भाषण दे, इनके सामने भाषण दे। उम्मीद जगाना उनके अंदर कि नहीं तू कर सकता है, नहीं तू कर सकता है। और आज देखिए वो उस, अभी वो ही मस्ट बी इन हिज 82 83 एज है, लेकिन आज भी वो जब वो किस्सा बताते हैं तो उनकी आंखों में जो चमक आती है वो देख के मुझे लगता है कि क्या उम्मीद उस शिक्षक ने दी होगी एक बालक को, जो आज एक अद्भुत व्यक्ति के रूप में निकल के आया है। तो कोशिश करें अपने स्टाफ में, अपने परिवार में, जहां भी हो सके उम्मीद बांटें, उम्मीद दें। लोग कहते हैं झूठी उम्मीद किसी को नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूं उम्मीद झूठी होती ही नहीं है। आपको कैसे लगता है कि उम्मीद झूठी है? हाँ, ये तो आप अपने कैलकुलेशन से कहते हैं। ऐसे ऐसे डॉक्टर्स की हमने बातें सुनी हैं कि साहब हम तो बिल्कुल ही खो चुके थे उम्मीद, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्या हुआ और चीजें बेटर होने लगी। हाँ डॉक्टर प्रमोद, ऐसा होता है ना? हाँ। तो उम्मीद कैसे झूठी हो सकती है? उम्मीद तो ईश्वर का अद्भुत वरदान है, और इस वरदान को अगर हम अपने उससे दे रहे हैं तो हो सकता है मन में ये भ्रम आए। लेकिन जब ईश्वर के भरोसे आप देते हैं कि एक और शक्ति है जो आपकी और हमारी शक्ति से बहुत ऊपर है, उसकी प्लानिंग आपकी हमारी प्लानिंग से बहुत ऊपर की है, तब उम्मीद देना कभी भी किसी को झूठा नहीं हो सकता। तो आइए इस विश्व उम्मीद दिवस के अवसर पर परमात्मा से प्रार्थना करें कि वो हमारे अंतःकरण में इसी उम्मीद के रूप में बैठे, हमारे मन मस्तिष्क, हमारी वाणी को इसी उम्मीद की शक्ति से हम जगाए रखें और उसका काम करते रहें, जैसे वो इस जगत को उम्मीद देता है हर दिन सुबह अपने सूर्य के रूप में अपना प्रकाश देकर। उसी तरीके से हम लोगों के जीवन में ये प्रकाश, ये उम्मीद फैलाएं। आंख बंद करें 2 मिनट के लिए, कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ को गोद में ले लें, और उसी परमात्मा के दिव्य प्रतीक उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, चेतना के रूप में, प्रकाश के रूप में, उम्मीद के रूप में। उस दिव्य चेतना का, परम प्रकाश का ध्यान, और देखें कि किस प्रकार वो दिव्य चेतना युक्त सविता हमारे भीतर मन मस्तिष्क अंतःकरण में अपनी चेतना को प्रकाशित करने के लिए उतर रहे हैं। नाभि में, हृदय में, आज्ञा चक्र में और सहस्त्रार में उन दिव्य किरणों का अनुभव करें। संपूर्ण शरीर प्रकाशमान, रोम रोम में दिव्य प्रकाश, चेतनता, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें,
दिव्यता की किरणों से पूरा शरीर, मन, मस्तिष्क, अंतःकरण जागृत, परिष्कृत, शोधित, संवर्धित अंतःकरण। अभी भीतर ही भीतर परमात्मा से सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ एवं तेजस्वी परमात्मा, हम आपके सुंदर और दिव्य तेज का ध्यान करते हैं, आपके सद्गुणों का वर्ण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का परस्पर घर्षण करेंगे, आंखों पर लगाएंगे और उस परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हुए कि जिस ज्ञान को पाने के हम सब इच्छुक हैं, उस गीता के ज्ञान को हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंतःकरण में हम धारण कर पाएं, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करें। गीता के दूसरे अध्याय पे हम हैं और दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 35 से आज की चर्चा हम करेंगे। पूर्व पृष्ठभूमि आपको मालूम है, बीच बीच में कभी एलसी के सेशंस की वजह से मैं गीता के सेशंस नहीं ले पाता, लेकिन फिर भी जो कॉन्टेक्स्ट हमारा चल रहा है वो आपको पता है कि अर्जुन जो है रण क्षेत्र छोड़ने की बात करता है। भगवान उसको नपुंसक कायर बताते हुए फिर सांख्य पद्धति का, एनालिटिकल या लॉजिकल सिस्टम का यूज करते हुए अर्जुन को ये बताते हैं कि तू जिसके लिए रो रहा है वो वास्तव में वो कभी मरने वाले ही नहीं है, और जिनको तू बचाना चाह रहा है उनका शरीर एक न एक दिन छूटना ही है। तो तू तेरे कर्तव्य पे ध्यान दे, और अगर तू तेरा कर्तव्य नहीं करेगा तो क्या परिणाम होंगे ये कर्तव्य से भागने के, इसके बारे में भगवान चर्चा करते हैं। श्लोक नंबर 35 से आज हम लेंगे। हाँ, श्लोक नंबर 35। तो हमारे साथ साथ बोलने का प्रयास करें अथवा तो सुने भी, क्योंकि आज वो एक हमारे प्रशांत भाई हैं, उन्होंने वो रील भेजी थी मुझे, मैंने ग्रुप पे भी डाली कि कैसे केवल संस्कृत के श्लोक सुनने भर से जो है मस्तिष्क के अंदर सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। उस पर वैज्ञानिकों ने कुछ रिसर्च भी की। तो हम श्लोक बोलेंगे। भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। पूरे श्लोक को पढ़ेंगे। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अगला श्लोक भी ले लेते हैं। अवाच्य, इसको ध्यान से देखिएगा, अवाच्य है ना, न बोलने वाले। अवाच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् ततो दुःखतरन्नु किम्। अवाच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्।
हतो वा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। ये भी मेरे वन ऑफ द फेवरेट श्लोकों में से है, क्योंकि ये प्रेरणा देता है कि क्या लाभ हानि जय पराजय को सब देखना, अरे मर गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा और जीत गए तो इस धरा के ऊपर कीर्ति प्राप्त होगी। तो फिर से एक बार पढ़ेंगे। हतो वा, अगर आपको कभी भी ये हो कि यार ये करूंगा न करूंगा, क्या होगा कैसे होगा, कर्तव्य के लिए इनफ इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है, तो ये श्लोक भी बहुत काम आ सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इसमें भगवान उनकी चेतना को ऊपर उठा रहे, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय। अभी इसके अर्थ को देखेंगे, बड़ा सुंदर अर्थ है। अगला श्लोक ले लेते हैं, आखिरी के दो आज पूरे करने की कोशिश करेंगे। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये बहुत सरल है, आप भी बोल सकते हैं मेरे साथ साथ। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि, नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। ओम शांति। तो आज हम ये देख रहे हैं, भगवान श्लोक नंबर 35, 36 और 37 को एक साथ ही समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बात एक ही कर रहे हैं, तीन अलग अलग श्लोक हैं। तो भगवान 35 से उसको बोलना शुरू करते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि महारथी लोग तुझे, यानी अर्जुन को वो कह रहे हैं कि महारथी लोग तुझे भय से उपरत, भय के कारण युद्ध से उपरत हुआ मानेंगे। उपरत यानी युद्ध से भागा हुआ, युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, यानी जिनकी धारणा में तू एक वीर पुरुष है, तेरी ख्याति है, तेरी प्रसिद्धि है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। जिन जिन महारथियों ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे युद्ध भूमि से भय के कारण भागा हुआ मानकर तुम्हें तुच्छ मानेंगे। फिर अवाच्य वादांश बहुन, तो इसमें अवाच्य ने जो न बोला जाए, बोला जाना चाहिए ऐसी बातें, अवाच्य वादांश। फिर कहते हैं कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, न कहने योग्य बहुत से वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी, ततो दुख तरन्नु किम, इससे ज्यादा बुरी बात क्या होगी। जैसे हम सामान्य अर्थों में कहते हैं, यार उसने ऐसा मुझे बोल दिया, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा, इससे तो मैं मर जाता, ऐसा कहते हैं ना हम लोग सामान्य बातचीत में। तो जब किसी को बहुत कटु शब्द कह दिए जाएं, तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जब तेरे साथ, तेरे लिए, तेरे सामर्थ्य के बारे में शब्द कहेंगे, तो अर्जुन उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। और आखिरी में कहते हैं कि अगर तू युद्ध में मारा भी जाएगा, हतो वा प्राप्यसी स्वर्ग, हतो यानी मारा जाना, हतो यानी अगर तू मर गया, तो वा प्राप्यसी स्वर्ग, तो तू स्वर्ग प्राप्त करेगा। क्यों स्वर्ग प्राप्त करेगा भैया? क्योंकि युद्ध के अंदर वीरता से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए धर्म का बलिदान, धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले लोगों की जो वीर गति होती है,
वो उनको स्वर्ग की प्राप्ति करवाती है, ऐसा वेदों में भी जो है इस बात का उल्लेख आता है। तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर तू युद्ध में जीत गया, हाँ, तो क्या होगा? भोक्ष से महिम, महिम का मतलब ये मही जो धरती को कहा गया मही, तो महिम यानी उसका राजा बनेगा, पृथ्वी का राज्य तू भोगेगा। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए कौन्तेय उठ जा, युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। तो यहां पर आपको आखिरी में एक बात दिखाई देगी इस श्लोक में कि भगवान अर्जुन को ना लालच दे रहे हैं। दिख रहा है ना कि अगर तू मारा गया तो तू स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर तू युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती पुत्र, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। तो ये लालच है या ये कुछ और साइकोलॉजिकल ट्रिक है, इसको आज हम समझेंगे बहुत ध्यान से, और इसके साथ साथ इसमें कर्मयोग का एक बहुत बड़ा रहस्य भी आपके सामने खुलेगा। तो श्लोक नंबर 35 और 36 इन दोनों के साथ 37 को जोड़ के हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान की शिक्षा क्या है। देखिए, श्लोक नंबर 35 और 36 में तो भगवान एक तरह से उसको ये कह रहे हैं कि तेरी बड़ी अपकीर्ति होने वाली है, तेरी बहुत बुराई होगी, फिर तेरे सामर्थ्य के लिए लोग कटु शब्द कहेंगे, और वो कटु शब्द जो है वो तू सुन भी नहीं पाएगा। तो भगवान की पहली शिक्षा क्या है? एक, कि कोई भी व्यक्ति जो अपने कर्तव्य से भागने की कोशिश करता है उसको भगवान पसंद नहीं करते हैं। ये साफ साफ नजर आ रहा है। जैसी शुरुआत में ही जैसे अर्जुन ने बात की और भगवान ने बोलना शुरू किया, तो कैसे उसको डांटना शुरू किया है कि यार तू मतलब बातें तो पंडितों जैसी करता है, लेकिन पंडितों जैसा तेरा अंदर एक भी लक्षण नहीं है। हाँ? दूसरा, कायरता तेरे अंदर है, नपुंसकता तेरे अंदर है, और फिर डांटते डांटते यहां तक उसको लेकर आ रहे हैं। तो इससे एक बात स्पष्ट रूप से पता चलती है कि ईश्वर की नजर में अपने कर्तव्य से भागने वाले व्यक्ति के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है। ईश्वर उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब इसमें यहां समझने की क्या बात है? भगवान कह रहे हैं कि यह समाज भी उसकी निंदा करता है। अपने कर्तव्य से भागा हुआ सैनिक, अगर सामने गोली बारूद चल रहे हैं और कोई सैनिक पहाड़ की चोटी से उतर आए और ऑफिस में आके कहे कि सर वो गोली बंदूकें दाएं बाएं से जो गोलियां चल रही थी और बंदूकों की जो आवाजें आ रही थी, मैं खड़ा नहीं रह पाया, मुझे अपने जीवन का जो है वो ध्यान आ गया और अब मैं भाग के नीचे आ गया हूं, मैं युद्ध पे नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ और ड्यूटी आप दे दो, चलेगा मुझे। हम्म लेकिन मैं युद्ध पे सेना फ्रंट पे मैं नहीं जाऊंगा। तो सेना उसका क्या करती है? उसको बड़ा हार फूल दे के स्वागत करती है, उसको बोलती है ठीक है आप कल से जो है हमारे ऑफिस में आके बैठिए, गाने सुनिए, ऐसा करते हैं, या कुछ और काम होता है उसके साथ? एक टर्म होती है ना सेना में, क्या टर्म कही जाती है? कोर्ट, बोलिए बोलिए, कोर्ट मार्शल, है ना? सेना उसका क्या कर देती है? प्रदीप जी, प्रदीप दुबे जी, कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल का मतलब उसको अपमानित, और कोर्ट मार्शल की प्रोसेस आप में से कितने लोगों ने देखी है? हैंड रेस करके बताइए, कभी वीडियो में या किसी मूवी में देखी है? वो जो चीफ, आर्मी चीफ होते हैं, उनकी तलवार से उनके जो यहाँ पर उनके तमगे लगे होते हैं उसको उड़ा दिया जाता है, ऐसे काट दिया जाता है पूरे भरी परेड के सामने। फिर उनके आगे जो ये मेडल वाला जेब होता है उसको ऐसे फाड़ दिया जाता है, उसका बेल्ट निकलवा दिया जाता है, उसकी जो उसकी आर्मी की जो कैप है वो ले ली जाती है, और इस तरह से अपमानित करके उसको निकाला जाता है। तो देखिए, भगवान ने जो कहा वो सत्य आज भी हो रहा है कि नहीं साबित? आज भी हो रहा है कि नहीं साबित? आपकी अपने ऑफिस में अगर आपने किसी को कोई ड्यूटी दी है और वो ड्यूटी ना करे, तो आने के बाद में जब वो ये कहे कि साहब आपने तो कहा था इनसे मिल के आओ उनसे मिल के आओ, लेकिन मैं बीच में एक अच्छा सिनेमा हॉल दिख गया, फिर वहां पे मैं मूवी देखने लग गया, तो कर्तव्य से भागे हुए व्यक्ति की निंदा समाज भी करता है। समाज अपने आप में क्या है? समाज इस विराट ईश्वर का रूप ही तो है। तो जिस प्रकार विराट ईश्वर इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि आप अपने कर्तव्य से भागें, उसी प्रकार समाज भी ऐसे कर्तव्य से भागने वाले व्यक्ति की निंदा करता है। जिस तरह, अब यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, और बाकी के लोग अपना कैमरा क्यों बंद करके रखे हुए हैं? आप कैमरा बंद करते तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसके अलावा भी कोई दूसरा काम कर रहे हैं। फिर ऐसे में कंपलसरी नहीं है गीता के सेशन अटेंड करने के लिए आना।
आप चाहें तो ब्रेक लेके पहले वो काम निपटा लें, अगली बार आए गीता के सेशन में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जब हैं तो फिर पूरी तरह से फोकस होके इन इन चीज़ों को समझें, क्योंकि इसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। हाँ, ये माइंड मैप बनाना और इसको इस तरीके से गीता को इजी करके आप लोगों तक समझाने का प्रयास करना, इसमें मेहनत भी है। और मैं चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि हमारी सोचने और समझने की और व्यवहार करने की दिशा धारा को बदल सकता है। ये ईश्वर की वाणी है। तो अगर हम इसके प्रति सम्मान दिखाएं तो ये उचित है कि हम इसको बहुत सिंसेरिटी से अटेंड करें। नहीं तो अपनी विशेष परिस्थिति की वजह से मैं समझ सकता हूँ आप ना भी अटेंड करें तो कभी मैं इसके लिए आपको कभी नहीं बोलूँगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि कर्तव्य से भागे हुए व्यक्ति की एक ये समाज निंदा करता है। दूसरा, जिस प्रकार सच्चा क्षत्रिय कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाता, सच्चा सैनिक कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाता, उसी प्रकार हम सब अपने अपने जीवन संग्रामों को पूरी शक्ति से लड़ें, यही भगवान को प्रिय है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, नहीं तो आप अर्जुन से ही रिलेट करते रह जाएंगे और अर्जुन के जैसे किसी महाभारत के युद्ध की आपके जीवन में कोई घड़ी नहीं आने वाली। आने वाली क्या आप लोगों के जीवन में कि कौरव पांडव जो हैं वो सब सामने खड़े हुए होंगे और कौरव और पांडव जो है वो लड़ रहे होंगे और बीच में आपको भी बुला लिया जाएगा कि चलिए आइए सुनीता यादव जी, अब आप भी इस रथ में बैठ जाइए इस महाभारत के युद्ध को लड़ने के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। तो आपके और मेरे लिए जीवन संग्राम कौन सा है? जो कुछ काम अभी हम लोग कर रहे हैं वही मेरा कर्तव्य है, वही मेरा जीवन संग्राम है। एक पिता के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक व्यवसायी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में मैं जो कर रहा हूं ये मेरे जीवन का महाभारत है। ये भगवान द्वारा दिया हुआ कर्तव्य है और ये संग्राम है। इस संग्राम में मुझे मेरा 100% देना है, नहीं तो मैं इस युद्ध से भागा हुआ माना ही जाऊंगा भगवान की नजरों में। आप ये समझ लीजिए, हमें किसी और महाभारत की प्रतीक्षा नहीं करनी और बाद में जाके कहना भगवान से कि भगवान क्या आपने गीता तो सुनाई लेकिन महाभारत जैसा चांस नहीं दिया। एक बार अर्जुन की जगह कभी मुझे भी आजमाया होता, एक बार मेरे हाथ में गांडीव दे दिया होता, फिर मैं बताता यहां से वहां तक कि मैं क्या कर सकता हूं। अरे भैया, भगवान कहेंगे तुझे जो बनाया था ना वो तेरे महाभारत के लिए अनुरूप था, उस महाभारत का तूने सम्मान नहीं किया, तो तू ये असली वाली जो महाभारत अर्जुन ने लड़ी इसका भी तू सम्मान नहीं करेगा। जो एक जगह पे मक्कार है वो सब जगह मक्कार है, और जो एक जगह ईमानदार रहने की कोशिश करेगा उसको सब जगह पर ईमानदार रहने का बल मिलेगा ही मिलेगा। ये बात आप याद रखिए। इसलिए हमेशा ये याद रखिए और अपने आप से पूछिए कि क्या मुझे प्रदत्त वर्तमान कर्तव्यों से मैं भाग तो नहीं रहा हूं, और अगर मैं भाग रहा हूं तो भगवान इसी प्रकार कह रहे हैं कि उस व्यक्ति की, देखिए किसी को जिम्मेदारी मिली पिता की, अब वो पिता की जिम्मेदारी नहीं निभाता। मैंने देखा, मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो आसपास की जब सोसाइटी को मैं ऑब्जर्व करने लगा, और पर्टिकुलरली यहाँ महाराष्ट्र में आने के बाद में अनफॉर्चुनेटली जब कुछ लोगों से इंटरेक्शन हुआ तो मैंने ऐसे ऐसे माताओं को काम करते हुए जब देखा और मैंने उनसे उनके परिवार के बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो आप हैरान हो जाएंगे। इस देश में बहुत सी महिलाएं काम काम करने के लिए नहीं कर रही है, क्योंकि घर में कोई अर्निंग मेंबर नहीं है इसलिए काम करना पड़ रहा है। और अर्निंग मेंबर क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि मेल्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि पुरुष उनके परिवार में नहीं है, लेकिन जो पति है वो शराब का आदी हो गया है, वो जुआरी हो गया है, वो दिन भर बैठ के शराब पीता है, जुए खेलता है, इधर टाइम पास उधर टाइम पास करता है और रात को घर पे आने के बाद लड़ाई करता है। वो माँ, वो पत्नी अपने घर को चलाने के लिए काम कर रही है। बेटे ऐसे ऐसे नालायक हमने देखे कि माता पिता उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी बेटों को अय्याशियों से फुर्सत नहीं मिल रही। इसको क्या माना जाएगा ईश्वर की नजर में? आप बताइए। ऐसा व्यक्ति अगर ईश्वर के दरबार में कभी जाए भी ना तो ईश्वर मूर्ति के सामने तो आप देख सकते हैं और मूर्ति आपको देख सकती है, लेकिन ईश्वर अपनी आंख निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के लिए बंद कर लेता है। वो ऐसे व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहता। जो अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पाता उसके सामने ईश्वर की कोई वैल्यू नहीं है और ईश्वर की नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये आप समझ लीजिए, बाहर कितने भी प्रवचन हम करते रहे।
तो निश्चित रूप से गीता ये सिखाती है कि हम अपने कर्तव्य का पालन, जो कुछ हमें कर्तव्य मिला, एक पत्नी के रूप में हमारा क्या कर्तव्य, हमारी अंतरात्मा से हमें पता है। एक पति के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है, एक पिता के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है, एक व्यवसायी के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है, एक देश के नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है। इन कर्तव्यों की लिस्ट बनाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक दिन 1 घंटे का समय निकालिए, कॉपी पेन लेके अपने अंतःकरण में सवाल पूछिए कि मेरा इस डेजिग्नेशन के हिसाब से मेरा क्या कर्तव्य है। आपका अंतःकरण खुद आपको बताता चला जाएगा, आपकी लिस्ट अपने आप बनती चली जाएगी, बस उसको निभा लीजिए। यही ईश्वर की नजरों में आपका गीता के आदर्शों पर चलना माना जाएगा। आई होप आई एम क्लियर हियर, है ना? सबको समझ में आया? तो ये युद्ध में जिस प्रकार क्षत्रिय पीठ नहीं दिखाता, उस तरह वर्तमान जीवन संग्राम में हमें पीठ नहीं दिखाना। अब इसमें भगवान जो बात कह रहे हैं वो ये कि है अर्जुन, या तो तू पीठ दो कारण से दिखाता है व्यक्ति पीठ, या तो मोहवश, जैसा अर्जुन को मोह था, भय नहीं था। अर्जुन को मोह था कि यार ये मेरे परिजन, मेरे प्रियजन मारे जाएंगे, तो मोहवश वो भागने की प्रयास कर रहा था, कर्तव्य से दूर जाने का प्रयास। कुछ लोग मोहवश करते हैं, कुछ लोग भयवश करते हैं। भयवश और मोहवश, अगर आपने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो क्या होगा? अपने कर्तव्यों को न पूरा करना गलत है, ये बात तो आप जान गए। किस प्रकार? जैसे एक व्यापारी या तो मोहवश अपने कर्तव्य को न निभाए। मोहवश कर्तव्य को नहीं निभाने का मतलब क्या है? पहला, कि उसको मालूम है कि यार मैं तो अकेला हूं इस मार्केट में, ये कहीं नहीं जाने वाला, इसको जाना मेरे ही पास पड़ेगा, मेरी दुकान, मेरी सीट पक्की है। ये उसको एक तरह का मोह है, एक तरह का अभिमान है, और इस अभिमान के चलते वो अपने सच्चे व्यापार के कर्तव्य को नहीं निभा रहा है। अथवा तो भयवश नहीं निभा रहा है। भयवश कैसा हो सकता है नहीं कर्तव्य निभाने का? भयवश का मतलब हो सकता है कि वो अपने कंपटीशन से इतना ज्यादा परेशान है कि उसकी भय और उसकी चिंता में जो उसको सही व्यापार करना चाहिए वो नहीं करने को तैयार हो रहा। एक शिक्षक अपने कर्तव्य को मोहवश कि भाई मेरे ही बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, फीस तो भर चुके हैं, करना तो पढ़ना तो मेरे से ही है, मैं जब पढ़ाऊंगा पढ़ा दूंगा, नहीं पढ़ाना होगा मेरी मर्जी। ये जो मेरी मर्जी वाली बात आ गई, ये अब मोहवश अपने कर्तव्य को न निभाना हुआ। और भयवश का मतलब क्या? किसी पेरेंट ने लाके गन कन रख दी कनपट्टी पे और कहा कि नहीं हमारे बच्चे को तो सबसे ज्यादा मार्क्स देने ही पड़ेंगे, ये भयवश अपने कर्तव्य को पूरा करने की बात होगी। तो अगर मोहवश आप कर रहे हैं तो भी आपने कर्तव्य से भाग रहे हैं या अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो भी गलत माना जाएगा। अथवा भयवश किसी के कहने पे कोई गलत काम अपने कर्तव्य में ऐड कर रहे हैं, तो ये भयवश अपने कर्म का अतिक्रमण माना जाएगा, पलायन तो नहीं माना जाएगा। दिखेगा कि आप काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कॉपी चेक कर रहे हैं, लेकिन भयवश आपको पता है कि जैसे ही फला रोल नंबर की कॉपी आती है, सब मुझे पास 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 उसको करना है, क्योंकि मैंने या तो उसके पिताजी की गन से अपने आप को झुका लिया है, अथवा तो उसके पिताजी ने 10,000 रुपए का बंडल मुझे देने का प्रॉमिस किया है, ये मोहवश भी मुझे ये काम कर देना है। एक चिकित्सक की नजरों में देखिए, अगर वो मोहवश किसी काम को करे तो क्या परिणाम हो सकते हैं। आज तो ज्यादातर चिकित्सक जो हैं, दुर्भाग्य से कहना चाहिए बहुत कम ऐसे बचे हैं, लेकिन मोहवश ज्यादा पैसा मुझे कैसे मिले, ज्यादा मैं एक मरीज का केवल वो हार्ट के लिए आया तो उसका किडनी का भी केस कैसे बना दूं, किडनी के लिए आया तो उसका ब्रेन का कैसे बना दूं, आगे आगे कैसे वेंटिलेटर तक पहुंचाऊं, उसके बाद भी मरने के बाद भी उनको बताता रहूं कि ये जिंदा है जिंदा है। तो ये मोहवश अथवा भयवश, है ना? किसी ऊपर वाले से प्रेशर है कि भाई इसको ऐसे ही करना है। कई बार डॉक्टर्स का भी मन नहीं करता गलत काम करने को, लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल में उनके जो टारगेट्स तय करने वाले होते हैं वो एमबीए प्रोफेशनल्स होते हैं। उनको ना इंसान से मतलब है, ना उस डॉक्टर की स्पिरिट से मतलब है। वो तय करते हैं कि हॉस्पिटल को कितना प्रॉफिट लाके हर डॉक्टर ने देना है। अभी यहाँ पुणे में एक डॉक्टर ने सुसाइड किया। कहा तो ये जा रहा है कि बहुत बड़े हॉस्पिटल के में जूनियर डॉक्टर थे, और पीयर प्रेशर इतना था गलत काम करने का कि उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये क्या हो रहा है? ये गीता में इस इन सब चीजों के सॉल्यूशंस दिए हैं। भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ऐसा कोई भी काम अपने कर्तव्य में देखो
कि ये काम मैं मोहवश इस काम से या तो अलग हो रहा हूं या इस काम को गलत तरीके से कर रहा हूं, भयवश इस काम से अलग हो रहा हूं या इसको गलत तरीके से कर रहा हूं, तो ईश्वर की नजर में आप हम सब लोग इस चीज के लिए उत्तरदायी होंगे। और ईश्वर की नजर में उत्तरदायी होने का मतलब है उस समाज को धीरे धीरे हम खराब करना शुरू कर देंगे। जिस समाज में ज्यादातर व्यवसायों में लगे हुए लोग, ज्यादातर व्यापारिक संस्थानों में लगे हुए लोग मोहवश अथवा भयवश ये गलत कार्य करते हैं, वो समाज रूपी ईश्वर खुद पीड़ित होता है और उसके अंदर रहने वालों की दुर्दशा स्वतः होने लगती है। आज किसी ने मुझे वीडियो भेजा था कि कहीं पंजाब में यूरिया से मिल्क बनाया जा रहा है। ये कौन सी प्रवृत्ति है? अब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ये कौन सी प्रवृत्ति है? मोहवश। मोहवश। बड़े बड़े कर्मचारी अधिकारी जो हैं उनके बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को पैसा पहुंचाने के लिए कौन सी प्रवृत्ति से काम करते हैं? भयवश। मोहवश और भयवश। हमें बस ये याद रखना है कि हमारे जीवन में इन दो चीजों का स्थान जितना हम कम कर सकेंगे उतना ज्यादा हम ईश्वरीय शिक्षाओं के पालन की ओर बढ़ सकेंगे। ये कठिन नहीं है। शुरुआत में कठिन जैसे अर्जुन को प्रतीत होता है ना, वैसे ही। इसलिए भगवान उसको क्या कहते हैं पता है? कृत निश्चय। अर्जुन, तुझे कठिन लग रहा है, लेकिन तू एक बार, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, तू एक बार तो उठ। मेरी पूरी शक्ति आगे तुझे संभालने के लिए, तेरी रक्षा करने के लिए, भगवान आगे चल के कहेंगे कि मैं तेरा योग और क्षेम दोनों वहन करने के लिए तैयार हूं। योग का मतलब है तेरी पारमार्थिक उन्नति, क्षेम का मतलब है तुझे इस संसार में जो कुछ उन्नति चाहिए मैं देने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने इस यूनिवर्स को अपने लॉस पे बनाया है और तू मेरे लॉ के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो इसलिए संघर्ष हो रहा है। तू मेरे लॉ के साथ में काम कर, देख कैसे मैं तेरा साथ देता हूं समय समय पे। तो ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। फिर भगवान उसको क्या कहते हैं? कहते हैं आगे के श्लोक में कि अगर तू ऐसा करेगा, कि ये मोह और भय को छोड़ के अपने कर्तव्य के ऊपर फोकस करेगा, तो अर्जुन दो चीजें होंगी। पहला, या तो ये कर्तव्य करते करते जो है तू समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो गया, मारा गया इस युद्ध में, तो भी मेरी तरफ से मैं तुझे वचन देता हूं कि तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा। स्वर्ग को प्राप्त करेगा यानी आनंददायक अंतिम अवस्था जिसको हम कह सकते हैं, उसको तू प्राप्त करेगा। अथवा तो तू जीवित रहा तो तेरा ये संघर्ष सफल होगा और तू पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, अब आपको समझ में आया? अगर इस श्लोक को अलग से पढ़ेंगे तो लगेगा लालच है, लेकिन ऊपर के दो श्लोकों के साथ पढ़ेंगे तो मोह और भय को छोड़कर कर्तव्य करने वाला व्यक्ति अगर इस संसार के संघर्षों में मारा भी जाता है तो भी उसके लिए ईश्वर की तरफ से एक आगे का हायर प्लेन, हायर डायमेंशन, हायर स्टेट खुल जाता है। और अगर वो इस संसार में रह के सफल होता है तो निश्चित रूप से फिर वो लोक कल्याण का भागी बनता है, लोक प्रशंसा उसको मिलती है, कीर्ति उसको प्राप्त होती है, तो पृथ्वी का राज्य मिलता है अथवा तो स्वर्ग का राज्य मिलता है। इसी को भगवान कैसे बता रहे हैं आगे इसको हम देखेंगे कि इस प्रकार तू अगर करता है तो ये कर। अब इसमें एक उसको सूत्र देते हैं और मैं चाहता हूं इस पूरे सत्र में आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी इस सूत्र पे रहनी चाहिए जो भगवान उसको श्लोक नंबर 38 में देते हैं। ये सूत्र आपके हमारे सबके जीवन के लिए बहुत बहुत काम का है। मेरे साथ में बोलेंगे एक बार, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये हमारे लिए लाइफ प्रिंसिपल है, बहुत बढ़िया, लाइफ का सबसे बड़ा प्रिंसिपल हो सकता है। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। ऊपर वाली जो लाइन है इसको तो आप बड़े बड़े अक्षरों में लिख के अपने ऑफिस में लगवा लीजिए। जय पराजय, और अभी कॉपी में भी लिखिए, जय पराजय, हानि लाभ, सुख और दुख को समान मानकर, समय कृत्वा समान मानकर इस युद्ध में लग जा। युद्ध में मतलब अपने कर्तव्य में लग जा। इस प्रकार से अगर तू कर्तव्य करेगा तो तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अब इस सूत्र में क्या रहस्य छुपा हुआ है मैं आपके सामने कुछ प्रयास करता हूं बताने का। देखिए, इस संसार में कहा जाता है कि मनुष्य कोई भी कर्म करे
तो कर्म जो है वो बंधन कारक होता है। अगर आप किसी भी प्रकार का नया कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म से जुड़ा हुआ कोई न कोई बंधन, जिसको कर्म बंध कहते हैं संस्कृत में, वो आप पे लग जाएगा। अगर आपने किसी व्यक्ति को मारा तो वो मारने का जो पाप है वो आपको लग जाएगा। अगर आपने किसी व्यक्ति को कोई मदद करी तो मदद करने से उत्पन्न पुण्य आपको लग जाएगा। तो ये पाप और पुण्य, संसार में आप जो कुछ करते रहते हैं वो दो हिस्सों में लगातार डिवाइड होता रहता है, पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य। और इन दोनों ही हिस्सों को भोगने के लिए आपको इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। हेलो, आप ये नहीं कह सकते कि सर हम केवल पाप भोग लेते हैं, पुण्य का कुछ दूसरा मुक्ति में कन्वर्जन हो जाए। मुक्ति में इसका कन्वर्जन नहीं होता। पुण्य को भी भोगने के लिए या तो स्वर्ग अथवा तो धरती के ऊपर आना है, पाप भी भोगने के लिए नरक अथवा तो धरती पर आना है। ये बात एकदम ध्रुव सत्य है, क्योंकि कर्म हुआ है तो कर्म का बंधन बना, कर्म का बंधन बना तो वो या तो पाप में कन्वर्ट हुआ अथवा तो पुण्य में कन्वर्ट हुआ। पर भगवान यहां पर एक तीसरा सूत्र कह रहे हैं कि अर्जुन, ऐसे भी तरीके से कर्म किया जा सकता है कि न पाप बने न पुण्य बने, मेरी प्रसन्नता बने। और अगर मेरी प्रसन्नता बनी तो तू इस शरीर को छोड़ने के बाद मुझे प्राप्त होगा। मेरी प्रसन्नता बनी तो मुझे प्राप्त होगा। आपको बात समझ में आ रही? हाँ। तो एक एक काम हमने किसी शिक्षा मंत्री के लिए कर लिया, बहुत अच्छा, तो शिक्षा मंत्री हमें बुलाएंगे। एक काम हमने कर लिया देश की सुरक्षा का, तो हमारे रक्षा मंत्री हमें बुलाएंगे। लेकिन कोई ऐसा काम होगा जिसको करने से सीधे सीधे प्रधानमंत्री का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होगा और तब प्रधानमंत्री हमें बुलाएंगे। तो हर कार्य का अलग अलग इंस्पेक्शन करने वाला, चेक करने वाला और उसके ऊपर कंट्रोल रखने वाला है। पाप के लिए एक विभाग है, पुण्य के लिए एक विभाग है, और भक्ति का एक तीसरा विभाग है जो न पाप में आता है न पुण्य में आता है। अब सवाल ये होता है कि सर भक्ति, तो क्या हम दिन भर भक्ति करते रहे, हरे राम 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 हरे हरे कहें या सीताराम जपें, तो फिर काम कब करेंगे? भगवान ने भक्ति इसको नहीं कहा, ये भक्ति का एक अंग है। भगवान ने जो भक्ति की बात हमें कही है वो ये है कि हम पाप भी ना करें और पुण्य भी ना करें, तो जो कुछ करें वो ईश्वरीय चेतना में युक्त होकर करें, तो वो सीधे सीधे भगवान के साथ हमारा कनेक्शन माना जाएगा। और इसी को भगवान यहां पर समझा रहे हैं अर्जुन को। फिर से श्लोक के ऊपर ध्यान दीजिए कि अर्जुन, दो तीन काम कर बेटा। पहला, ये जो जय पराजय होगी ना, या तो जय होगी यानी तू जीतेगा, या पराजय होगी या तू हारेगा, या तुझे लाभ होगा या तुझे हानि होगी, या तुझे सुख प्राप्त होगा या तुझे दुख प्राप्त होगा। तो इन सब को तू समान करके युद्ध में लग जा। अब ये समान करने का क्या मतलब है? समान करने का मतलब ये है कि न तुझे सुख की चिंता हो, न तुझे दुख की चिंता हो, न तुझे पाप की चिंता हो, न तुझे पुण्य की चिंता हो। तुझे केवल मेरे लिए तुझे काम करना है, इसकी चिंता। आदमी का इंटेंशन उसके लिए पाप भी पैदा करता है और उसके लिए पुण्य भी पैदा करता है। आप कहेंगे सर समझाओ, आदमी का इंटेंशन कैसे पाप और पुण्य पैदा करता है? मुझे एक बात बताइए, सड़क पे एक इंसान चल रहा है, मेरे पास रिवॉल्वर है, मैंने गोली मार दी उसको। इस कर्म ने मेरे लिए क्या पैदा किया? बोलिए बोलिए सुनील चौधरी जी, इस कर्म ने मेरे लिए क्या, किस प्रकार का कर्म बंधन पैदा किया? पाप, है ना? पाप का बंधन पैदा किया। जिसको मैंने गोली मारी वो अभी अभी किसी माता की इज्जत को लूट के भागा था। अब इसने मेरे लिए क्या पैदा किया? पुण्य। अभी मेरा इंटेंशन उसको मारने का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, मेरा इंटेंशन उस व्यक्ति को मारने का उसके कुकर्मों की सजा थी, अगर मैं पुलिस हूं तो, है ना? अथवा तो उसको रोकते समय मैंने मारी तो भी मैंने उस नारी की रक्षा के लिए मैंने ये काम किया, तो ये पाप नहीं माना जाएगा।
किसी को थप्पड़ मार देना पाप माना जाएगा, लेकिन एक जल्लाद जब किसी क्रिमिनल को फांसी पे चढ़ाता है तो उसको पाप, क्या उसको पाप लगेगा? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसका इंटेंशन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, कर्म को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। हेलो, इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्शन। लिखिए, लिखिए कॉपी में, इंटेंशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन आवर एक्शंस। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि तेरे इंटेंशन में ये तू सुख के लिए तू काम करता है, लाभ के लिए काम करता है, जय को ध्यान में रख के काम करता है, तो तू अपने लिए या तो पाप का निर्माण कर रहा है या तो तू पुण्य का निर्माण कर रहा है। बस तू इन दोनों को समान कर दे। समान करने का मतलब इन दोनों के प्रति एक तरह से उदासीन हो जा। तू सुख के लिए काम मत कर, तू जय के लिए काम मत कर, तू प्रॉफिट के लिए काम मत कर। अभी देखना, बहुत सारे आपके दिमाग में डाउट भी क्रिएट होंगे, लेकिन मैं आपके डाउट आज सॉल्व भी करूंगा। भगवान कह रहे हैं ना तू लाभ के लिए काम कर, ना तू जीतने के लिए काम कर। देखिए, लाभ के लिए काम नहीं करना, नंबर वन। जीतने के लिए भी काम नहीं करना, नंबर टू। सुख के लिए भी काम नहीं करना, नंबर थ्री। इसको लिखिए अपनी अपनी कॉपी में। किन चीजों के लिए काम नहीं करना है? लिखिए, किन चीजों के लिए काम नहीं करना है। पहला, लाभ के लिए काम नहीं करना। दूसरा, जय के लिए, जीत के लिए काम नहीं करना। और तीसरा, सुख के लिए, अपने, है ना, अपने सुख के लिए काम नहीं करना। जिसको लाइफ में काम करने के ये तीन फॉर्मूले एकदम अंदर उतर गए, वो बस भगवान का ही काम कर रहा है, चाहे काम वो कसाई का भी करे। हमारे देश में बहुत बड़े भक्त हुए हैं, आपको पता है, सदना कसाई। सदना कसाई, कभी यूट्यूब पे उनके बारे में पढ़िएगा। आज खाली एक थॉट दे दिया मैंने। कसाई थे, कसाई, कसाई। लेकिन भगवान उनके दर्शन के लिए साइड में रुका करते थे कि जब ये बकरे बकरे सब काट ले तब मैं इनसे बात करूं, ऐसे। तो तीन चीजों के लिए काम नहीं करना। अब आप एक मिनट के लिए एकदम अपने आप को साइड में रखिए। अपने को आप बीच में लाएंगे ना तो आप गड़बड़ करेंगे। अभी एक मिनट के लिए भूल जाइए अपने आप को कि आप इनमें से किसके लिए काम करते हैं। दुनिया को देखिए इस वक्त। इस दुनिया में जितने गड़बड़ और घोटाले और अत्याचार और ऐसी अनहोनी घटनाएं, अनसुनी घटनाएं, पापमयी घटनाएं घट रही है, रोज रोज न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे क्या क्या नहीं हो रहा है, वो इन तीन में से किसी एक की वजह से हो रहा है। मैं अपने लाभ के लिए काम कर रहा था, कोई मेरे बीच में आ गया, मैंने निपटारा करवा दिया। मैं अपने सुख के लिए काम कर रहा था, किसी ने मेरे सुख में कमी डाल दी, मैं अपने रास्ते से भटक गया, मैंने गलत काम शुरू कर दिए। और मैं अपनी जीत को इतना महत्वपूर्ण मान रहा था कि मैं अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो मैंने अपने ऊपर ही गलत काम कर लिया। मैंने जहर खा लिया, मैं पंखे से लटक गया, मैं कुएं में कूद गया, मैंने आत्महत्या कर ली। दुनिया में आप कहीं आज से लेकर आज के बाद किसी भी न्यूज़पेपर में कभी भी कोई न्यूज़ पढ़ोगे, आपको तीन में से एक कारण 100% दिखाई देगा। जितने दुनिया के क्राइम है इन्हीं तीन कारणों से हो रहे हैं। सुख की अति इच्छा महान पाप को करवा देती है, याद रखिएगा। अति सुख इच्छा महान पाप को करवाती। जब आपको अपने सुख के आगे किसी और का सुख गवारा नहीं हो, आपसे पाप होने लग जाएंगे। जब आपको अपनी जय के आगे किसी और की जीत आपको रुचे नहीं, पचे नहीं, आप सहन नहीं कर पाओ, आपसे पाप होने लग जाएंगे। और जब आपको अपने लाभ के अलावा किसी और के लाभ में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, तब भी आप पाप करने लग जाएंगे। भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तू छोड़ ये सब। अच्छा, तो फिर प्रश्न उठेगा, बेदी जी के मन में भी उठेगा। चौहान साहब कार चलाते चलाते सोच रहे फिर चलाएं क्यों?
अरे जब लाभ ही नहीं के लिए काम करना है, सुख के लिए काम नहीं करना है, लाभ के लिए काम नहीं करना है और जय के लिए काम नहीं करना है, तो काम किया क्यों जाए? काम इसलिए किया जाए प्यारे मित्रों, क्योंकि काम इनमें से कोई न कोई परिणाम बाय डिफॉल्ट आपके लिए उत्पन्न करेगा ही। सो यू डोंट वरी अबाउट इट। मैंने बैंक के अंदर पैसे रख दिए, एफडी के अंदर, तो मुझे अब बार बार देखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उसका जितना इंटरेस्ट है वो मिलेगा ही मिलेगा। आप केवल काम पे फोकस रखो। ये सुख, ये जय और ये लाभ, ये तीनों आपको मिलेंगे। और न मिले तो भी आपकी दृष्टि चूंकि अपने काम की बेहतरी पे थी, आपका मन व्यथित नहीं होगा, आप आत्महत्याओं से बचेंगे, आप समाज के अंदर गलत काम करने से बच जाएंगे। आपके अंदर संतोष रूपी धन विकसित होने लग जाएगा। इसका मतलब ये तीनों में फॉर्मूले पे चलने वाले दुनिया में गरीब रह गए, फटे हाल रह गए, ऐसा नहीं है। रादर वो जितने सुखी और समृद्ध हुए, उनके मुकाबले में दुनिया में कोई दूसरा सुखी और समृद्ध नहीं हुआ। इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा और आपको हैरानी होगी ये फॉर्मूले से कि भगवान की दृष्टि कितनी गहरी है, कितनी गहरी वो बात कह रहे हैं यहां पर। क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति ना अर्जुन, अर्जुन को समझाते कि व्यक्ति ना अर्जुन काम करने से संसार में बंधता नहीं है। ये गलत बात कह दी है कि काम करने से बंधन होते हैं। काम करने से बंधन होते तो मैं खुद क्यों काम करता हूं? भगवान तो चौबीसों घंटे, साल के 365 दिन कभी विश्राम नहीं लेते। वो तो गीता में एक जगह कहा भी है कि आदर्शों की स्थापना करने के लिए मैं लगातार काम करता रहता हूं। तो कर्म से तो बंधन नहीं होता, अर्जुन को बता रहे। वह बंधन किससे होता है? वो जो फल के प्रति तुम्हारा आसक्ति है ना, वो जो फल के प्रति तुम्हारा मोह है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं मिलेनियर बनने के लिए, मैं बिजनेस कर रहा हूं बिलेनियर बनने के लिए, मैं रेस में नंबर 1 आने के लिए दौड़ रहा हूं। ये जो तुम्हारी जो फल के इंटेंशन से शुरू किए हुए काम हैं, ये तुम्हें बंधन में बांधते हैं। अब आप लाख बोल लें पर ये तो संसार का ध्रुव सत्य है। और हम सब अनफॉर्चुनेटली उसी तरीके से, क्योंकि हमको सोसाइटी में ऐसे सिखाया बचपन से कि देख नंबर 1 आना है, नंबर 1 आना है, नंबर 1 आना है। फल की इच्छा पहले रख दी। उसको ये नहीं कहा कि बेटा बेस्ट परफॉर्म करना है, बेस्ट परफॉर्म करना है, तेरा 100% तू दे, तेरा 100% दे, पूरा मन लगा के काम कर, मेहनत कर। बस इतनी बात पे अगर सोसाइटी अपने बच्चों को सिखा के रुक जाती ना, तो ये भगवान की गीता की शिक्षाएं समाज से लुप्त नहीं होती। आज समाज में एकदम उल्टी शिक्षाएं दी जा रही है। और इससे आप जगह जगह जो आज कलह देख रहे हैं, समाज का बंटा ढार होता हुआ, ये इस शिक्षा की वजह से देख रहे हैं कि हमने फल प्रायोरिटी पे रख दिया, कर्म तो ऐसी की तैसी। अच्छा, जब फल की प्रायोरिटी होती है तो साहब कर्म के पायसनेस की चिंता कौन करे? गौरव अग्रवाल जी, जब बिलियनर ही बनना है मुझे, तो काहे मैं सीधे सीधे रास्ते से बनूं भैया? आऊं ना साइड में किसी गली में किसी बिलेनियर को पकड़ूं, उसके बच्चे को अपहरण करूं, 2 दिन में बिलियनर बनता हूं यार। कहां हम सीधे सीधे रास्ते से बनते चले जाएंगे? दुनिया में इस शिक्षा ने जितना नुकसान किया है, बिकॉज वहां पर प्रायोरिटी फल हो गई है। प्रदीप दुबे जी समझ रहे हैं? अब जब फल ही प्रायोरिटी है, तो रोज अपने कंधे पे 2 किलो का बैग टांग के ऑफिस जाना और सुबह से शाम लोकल में धक्का खाने से क्या ये अच्छा नहीं है कि 1 किलो कोई चरस वरस का पैकेट यहां से वहां ट्रांसफर कर दिया जाए और जिंदगी भर के लिए पैसे की एफडी बना ली जाए? प्रायोरिटी है ना मेरी, रिजल्ट फोकस हो गया। मैं रिजल्ट फोकस होते ही एक्शंस का मायना खत्म हो जाता है। भगवान उल्टी बात कर रहे हैं, अर्जुन तू बेटा एक्शन फोकस रहे। रिजल्ट तो बाय डिफॉल्ट तेरे अच्छे एक्शन से तुझे अच्छे मिलेंगे। और इसमें भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो भगवान पहले तो ये कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, और इस पे आप प्रश्न उत्तर ले लेंगे अगर कोई डाउट रहेगा तो। कार्य के फलों के प्रति आसक्ति हमें संसार के बंधन से बांधती है, क्योंकि कर्म का फल जैसा सब चाहते हैं वैसा ही मिले यह नियम नहीं है। इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको लिखिए। कर्म का फल
जैसा सब चाहते हैं उनको वैसा ही मिले, ये नियम इस संसार में नहीं है। आप कहेंगे सर आपने तो सब आशाओं पे पानी फेर दिया, पर मैं क्या करूं, जो सच है वो ईश्वर से आ रहा है और मैं एज इट इज आपके सामने रख रहा हूं। कर्म का फल जैसा कि सब चाहते हैं उनको वैसा ही मिले, यह नियम नहीं है। कैसे? कैसे साहब? एक विद्यार्थी आईएएस बनने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है, फल सामने है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होना है, ये मेरा टारगेट है, नंबर लाना है और अंदर जाना है। और क्या हो, 990 मार्क्स आए, लेकिन उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई आगे लाल अक्षरों में, नॉट सिलेक्टेड। बाद में पता किया क्यों, तो 900 मार्क्स में एक व्यक्ति था, सीट एक ही थी, अनुसूचित जाति जनजाति का था, उसको प्रायोरिटी मिल गई। इनके 990 भी मार्क्स आज कोई काम नहीं आ रहे, एक अंक से जगह किसी और को चली गई। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक मिनट के लिए, इसने केवल इस फल पे दृष्टि रख के मेहनत की थी, और 1% में उसके हाथ में था क्या मार्क्स लाना? उसके हाथ में नहीं था। 1% में पता चला यूपीएससी बोर्ड को कि यार ये तो सीट इनको मिलनी चाहिए, इनकी जगह पे ये एक कैंडिडेट है एससी एसटी एनटी का, भैया देनी पड़ेगी, क्या करें, हो गया खेल। किसान फल की आकांक्षा से बीज बोता है, हर बीज फसल में कन्वर्ट होगा उसके हाथ में है? मुझे बताइए। अरे ऊपर से बारिश नहीं हुई, खेतों में कीड़े लग गए, कितने कारण हैं, भाव गिर गया, महामारी आ गई। कौन सा कर्म ऐसा है, एक बार सोच के देखिएगा, जो केवल आपके चाहे अनुसार होता हो? अपना आपका शरीर भी, आपने कल सोचा था कि सुबह में जाके फला मैनेजमेंट मेंबर के साथ में एक डील साइन करनी है, साइन करते ही 50 लाख मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, हो गया अपना खेल, और अब उसके बाद में लंबी पार्टनरशिप है और रात को हार्ट फेल हो गया। किसके कौन से फल के दम पे आप अपने कर्मों की प्लानिंग कर रहे हैं? कौन सा फल केवल और केवल आपके हाथ में, ये मुझे बताइए। टाइटेनिक सुना है ना आप लोगों ने, टाइटेनिक की कहानी? उसका नाम ही टाइटेनिक था, क्यों था? क्योंकि कंपनी का ये दावा था, टाइटेनिक का मतलब होता, टाइटन का मतलब होता वज्र हिंदी में। कंपनी का ये दावा था कि ये जहाज नहीं है, ये वज्र है, वज्र। और ये वज्र जो है वो ऐसे ऐसे पहाड़ों को, चट्टानों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। लेकिन अंधेरा हुआ उस दिन, अमावस्या की रात थी, दूर दूर तक दिखी नहीं चट्टान, और वो चट्टान नीचे टकराई और धीरे 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 पानी भरना शुरू हुआ। जिस टाइटेनिक के बारे में ऐसा दावा किया जा रहा था कि सदियों तक चलेगा, पहली ही जर्नी में सिंक हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो फल नाम की चिड़िया है ना, पूरी तरह तेरे हाथ में है ही नहीं। तो जो तेरे हाथ में पूरी तरह नहीं है, तू उसका विचार करके अपने जीवन को क्यों जीता है, और उसके चक्कर में क्यों अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है? तू तेरे कर्म को सबसे अच्छा करने पर फोकस कर दे, तेरा ध्यान पूरी तरह कर्म पे रख, फिर तुझे जो तेने बेस्ट दिया है उसका संतोष होगा। अगर तुझे वो फल नहीं मिला, हतो वा प्राप्य से स्वर्ग, अगर तेरे को ये फल प्राप्त नहीं हुआ तो भी तुझे संतोष रूपी एक फल तो 100% मिलेगा। और संतोष को ही वेदों में स्वर्ग कहा गया है। असंतुष्ट आदमी तो स्वर्ग में भी सुखी नहीं है, जैसे इंद्रदेव। आपको मालूम है ना, स्वर्ग में कुर्सी पे बैठ के भी नीचे ही देखते रहते हैं, कौन सा ऋषि कौन से मुनि तपस्या कर रहे हैं। अरे बाप रे, वहां दिखे वशिष्ठ, जल्दी से मेनका जाओ, उनकी तपस्या भंग करो। वो अपनी कुर्सी को भी इंजॉय नहीं कर पा रहा स्वर्ग में। वाई? बिकॉज फल पे इतनी आसक्ति है कि वहां बैठने का जो सुख है वो भी नहीं ले पा रहा। और संतोषी व्यक्ति कितना सुखी है। लोमेश ऋषि की कथा आती है ना, मैंने एक बार आपको सुनाई थी, पूरे शरीर पे लोम के चक्र बने हुए थे,
और एक बाल जब गिरता था उतने में इस सृष्टि का एक कल्प बीत जाता था, तब एक बाल गिरता था। तो एक बार स्वर्ग में गए और लोमेश ऋषि से इंद्र ने पूछा कि कहां से आए महर्षि, और आप कितने दरिद्र हैं, मुझसे कुछ मांग लीजिए। तो महर्षि लोमेश कहते हैं मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं किस इंद्र से मांगू। तो कहते किस इंद्र से मांगे, मैं तो सामने तो खड़ा हूं। बोले तेरे जैसे इंद्र तो मेरे एक बाल गिरने पे 4 बार चेंज हो जाते। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं इस युग के इंद्र से मांगू, मेरे पीछे इतने इंद्र चले गए उनसे मांगू, आगे आने वाले कितने इंद्र होंगे उनसे मांगू। अब वो चिंता में पड़ गया कि 4 इंद्र खत्म हो जाते हैं इनका, तो इनके पास कौन सी बड़ी सिद्धि है। तो वो अब चरणों में गिर गया कि प्रभु आप पहले वो सिखाओ, आपकी वाली। ये है असंतुष्ट आदमी की पहचान। फल 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 फल, उसको कर्म से मतलब नहीं, उसको फल से मतलब है। और भगवान एकदम अलग दृष्टि दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन कर्म पे दृष्टि रख, 100% मेरी प्रसन्नता के लिए। आगे वो कहेंगे मेरी प्रसन्नता के लिए तेरा 100% दे। फिर उसके बाद सुख दुख लाभ हानि जय पराजय समान करके युद्धाय कृत निश्चय। 1% भी तुझे अपनी पुरुषार्थ में कमी नहीं करनी है, लेकिन 1% भी फल की आकांक्षा से पुरुषार्थ नहीं करना है। बोलो कितने लोग ऐसा कर पाएंगे आज। बिल्कुल चेंज, रोज सुबह सुबह अपने लिए लिखो 100% मैं पुरुषार्थ दूंगा, जैसा काम कर रहा हूं उससे भी अच्छा करूंगा, लेकिन इसका रिजल्ट जो हो कृष्णार्पण, भगवान के श्री चरणों में समर्पित। जो हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाभ हानि जय पराजय मैंने उसके लिए काम नहीं किया। मेरे भगवान ने गीता में कहा है श्लोक नंबर 36 37 38 में कि ये सब छोड़ के केवल मेरी प्रसन्नता के लिए काम कर। मैं मेरी प्रसन्नता के लिए डॉक्टर बन रहा हूं, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए डॉक्टरी करूंगा, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कंस्ट्रक्शन करूंगा, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए इंटीरियर करूंगा, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए टीचर बनाऊं, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए आर्मी में हूं। ये सब आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करते जाइए। ऐसा नहीं है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए आपने बिल्डिंग बनाई अरविंद जी तो लोग रहने नहीं आएंगे, वो कहेंगे और तो भगवान की प्रसन्नता के लिए बने, अब हम इसमें हम क्यों रहने आए। ऐसा नहीं होगा। अरे जो रहने आएगा उसका भी भला होगा। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर का प्रसाद है। भगवान को जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं, आपने कभी एक मिठाई का, किसी ने एक्सपेरिमेंट करें, मिठाई का एक पैकेट ले जाके किसी मंदिर में, पुजारी जी क्या करते हैं, छोटा सा पीस बाकी का भगवान को दिखा के इतना बड़ा, आप कहेंगे और थोड़ा तो रखो, नहीं नहीं बस इनको इतना ही, आप सब बांट के खाओ। ये है ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। आपको लाभ होगा तो भी वो आपको प्रभावित नहीं करेगा, आपको हानि होगी तो भी वो प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि हानि और लाभ के लिए तो काम करना ही बंद कर दिया यार मैंने। मैं थोड़ी हानि और लाभ के लिए ये सेशन लेता हूं। नहीं तो 1 घंटे का मेरा 19 लोगों में बातचीत करने का, ये तो कोई कहेगा यार क्या कर रहे हो अपना टाइम वेस्ट, बाहर जाओ लोगों से बात करो, यूं करो त्यों करो। अरे भाई ईश्वर की प्रसन्नता, यहाँ एक व्यक्ति होगा तो उसके लिए भी ले लूंगा, कोई नहीं होगा तो मैं अकेला ही ले लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी के लिए नहीं ले रहा, मैं ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ले रहा हूं। तो अगर ये सिद्धांत समझ में आ जाए तो बहुत बड़े टेंशन से, बहुत बड़े फ्रस्ट्रेशन से ये सोसाइटी बच जाएगी। क्योंकि क्या होता है, अगर हम फल की उम्मीद में काम करते हैं और वो फल नहीं मिला जो कि 100% आपके हाथ में नहीं ही है। एक रीसेंट घटना मेरे मित्र के साथ में हो गई। माता जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, तुरंत डॉक्टर के पास दौड़े, एज तो हो ही गई थी। वहां डॉक्टरों ने ये करना है वो करना है वो करना है, 11-12 लाख रुपए का बिल बना दिया। जैसे तैसे ठीक ठाक थोड़ी दिखी, घर लाए, और 1-2 महीने भी नहीं बीते और आज सुबह निधन हो गया। तो कर्म का फल कैसे हमारे हाथ में हो सकता है? कर्म का फल लिटरली हमारे हाथ में नहीं होता है, न लाभ न हानि। अच्छा, तो सर हानि तो हमारे हाथ में नहीं होती, लाभ भी हमारे हाथ में नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, लाभ भी आप हमारे हाथ में नहीं होता। पेनिसिलिन की खोज कैसे हुई आपको पता है? पेनिसिलिन जिसने दुनिया की सफलतम ड्रग्स, जिसने लाखों लोगों की जान बचाई, उसके जो साइंटिस्ट थे वो अपनी लेबोरेटरी में बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। अब वो
फिर वो रिसर्च करते करते कहीं बाहर चले गए तो फिर वो उसके बाद कुछ जरूरी काम से दूसरी सिटी चले गए। 10-15 दिन के बाद में जब वो लौटे और अपना प्रयोगशाला खोली तो देखा कि जिस तश्तरी में वो बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे उस तश्तरी में एक फंगस डेवलप हो गई। अब नॉर्मली आदमी क्या करेगा, फंगस देख के बोलेगा अरे यार एक्सपेरिमेंट ही खराब हो गया, इसको हटा दे। वो जैसे ही पास में पहुंचे तो उन्होंने देखा वो फंगस जो है वो बैक्टीरिया को खत्म करती जा रही, खाती जा रही। उनका दिमाग चला यार ये क्या चीज हो रही है। उन्होंने उस फंगस पे रिसर्च करी और उस फंगस से मिल गई पेनिसिलिन की दवा। तो लाभ भी और हानि भी दोनों ही हमारे हाथ में, बोलिए, नहीं है, हम जितनी कोशिश कर। अब इस आसक्ति से हमारा बचाव कैसे हो? सिंपल, ये 4 फॉर्मूले मैं आपको दे रहा हूं। पहला, जब हम कर्म फल पर ईश्वर का अधिकार समझ के कर्म करें। एक जगह गीता में आएगा, भोक्तारम अहम यज्ञ करता। सभी भोगियों में सबसे ज्यादा जो एक्चुअल भोग करने वाला है अर्जुन, वो कौन है? वो मैं हूं। भगवान कहते हैं परम भोग तो सारे मुझे ही प्राप्त होते हैं। अरे ये बताइए, ये सृष्टि, ये धरती, ये आसमान, ये नीला गगन, ये पर्वत, ये नदियां, इसका वास्तविक भोग आप और हम क्या कर रहे हैं? भगवान ने अपने भोग के लिए इस साम्राज्य को पैदा किया है, अपने आनंद के लिए। वेदों में आता है उसने अपने आनंद का विस्तार किया और ये सारा सृष्टि बनी। तो परम भोग, जो भोग जिसको जाते हैं वो तो वो है। तो हर भोग पर उसका अधिकार है, हर फल पर उसका अधिकार है। तो जब तक आप कर्म फल पर ईश्वर का अधिकार नहीं समझते ना, तब तक आपको लगेगा मेरा अधिकार है, मैंने काम किया तो इसका फल मेरा अधिकार है। आपका अधिकार केवल कर्म करना है, फल पे अधिकार केवल ईश्वर का है। और ईश्वर उसमें से फिर जो आपको दे दे उसका धन्यवाद करते हुए आप ले लो। तो आसक्ति से बचाव कैसे होगा? जब हम हर कर्म फल पर ईश्वर का अधिकार समझें, नंबर 1। जब हम ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त कर्म करें, आप और हम आज से अभी से जो कुछ कर रहे हैं, आप यहां पर बैठे हुए हैं ना, तो आप इस अगर इस तरीके से बैठे हैं कि मुझे गीता का ज्ञान लेना है और मेरी बुद्धि को इल्यूमिनेट करना है, ये भी आप एक फल की इच्छा कर रहे हैं। मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं इस बुद्धि के साथ में कि यार क्या मेरे ज्ञान का जरा 4-6 लोगों में मैं चर्चा तो करवाऊं और ये मेरी तारीफ तो करें और कहें कि क्या ऋषि सर, क्या आप एआई से लेकर गीता। तो ये क्या है? ये मेरे फल की आकांक्षा है और ये दोनों ही कर्म का बंधन बनाएगी। जिस दिन किसी ने तारीफ नहीं की उस दिन मेरे को लगेगा क्या बोल बोल के 2 घंटे हो गए, किसी ने थैंक यू तक नहीं बोला। और आपको जिस दिन नहीं समझ में आएगा आप कहेंगे 2 घंटे हो गए, कुछ दिमाग में एक बत्ती भी नहीं जली। अरे यार, ये सोच के बैठे हैं कि मैं बोल रहा हूं ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि गीता का परम ज्ञान, इस जैसा ज्ञान मुझे, इससे बढ़कर, इस ज्ञान को संसार में फैलाने वाले से बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। तो मैं उनकी प्रसन्नता के लिए बैठ के बात कर रहा हूं, आप उनकी प्रसन्नता के लिए बैठ के सुन रहे हैं। इसमें दोनों को, मुझे तारीफ भी मिलने वाली है और आपको ज्ञान समझ में भी आने वाला है। लेकिन हम दोनों इसकी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, हम उसकी प्रसन्नता के लिए बैठे हुए हैं। कल सुबह अब आप ऑफिस जाएं, आपके सामने टारगेट्स होंगे, आपके सामने लक्ष्य होंगे। उन लक्ष्यों को पूरा किसके लिए करना है? प्रॉफिट बनेगा सर इससे? नहीं, वो तो बनेगा ही। अच्छा, वो तो बनेगा ही भी नहीं कह सकते, वो तो नहीं भी बन सकता है। आपने सब कुछ किया और बाद में पता चला कि मिनिस्टर ने लॉ ऐसा चेंज कर दिया कि सब खत्म हो गया खेल, तो फिर क्या करेंगे? और बहुत बार हुआ है ऐसा। हाँ, हमने बहुत अच्छा बंगला बनाया, पता चला वही एयरपोर्ट के रोड पे आ गया, अब भैया बीच में से जा रही है रोड तुम्हारे ड्राइंग रूम में से। हो गया प्रसन्नता का निमित्त पूरा। तो ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त कम कर्म करना शुरू करें, क्योंकि न लाभ निश्चित है न हानि निश्चित है। फिर काहे इनकी चिंता में? भगवान कह रहे इनको समान मान के आगे बढ़ो। एक व्यापारी लाभ के लिए व्यापार नहीं करे, फिर क्या करे? ईश्वर के निमित्त, ईश्वर के निमित्त अच्छे से व्यापार करे। लाभ रूपी फल ईश्वर की इच्छा पे छोड़ दे तो क्या होगा पता है? ये छोड़ के जब मिलेगा तो आप ही को मिलेगा, पर क्या होगा? भक्ति और कर्म दोनों का फल प्राप्त हो जाएगा। कर्म योग भी हो गया
और भगवान से प्राप्त हुआ फल मान के जब ग्रहण करेंगे तो भक्ति योग भी हो गया। क्योंकि अगर हमने कर्म किया, किसी वजह से प्रारब्ध ऐसे थे, कुछ ऐसा था जिस वजह से नहीं हमारा हो पाया, तो भी अंदर से संतुष्टता रहेगी कि यार प्रभु आपके लिए किया था, जैसी हरी इच्छा, हम आगे बढ़ जाएंगे। हम निराश नहीं होंगे, हम अपनी गर्दन नहीं दबाएंगे, हम अपने घर वालों की गर्दनें नहीं काटेंगे। क्योंकि कर्मों का परिणाम याद रखिएगा बार बार, आज के श्लोक की अंतिम शिक्षा, कि आप पे निर्भर नहीं करता। कर्मों का परिणाम प्रारब्ध पे, परिस्थितियों पे, अन्य लोगों पे, वातावरण पे, इस पे निर्भर करता है कर्मों का परिणाम। ये चार प्रमुख कारण है। आपका प्रारब्ध, किसी किसी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लेता है तो भी उसका काम कभी पूरा नहीं होता। क्या करेगा वो कर्म कर करके, अगर उसकी केवल वो काम के फल के प्रति इच्छा है, फ्रस्ट्रेट होके एक दिन गोली मार लेगा। लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहा कि पीछे का क्या चला आ रहा था हिसाब किताब। परिस्थितियां ऐसी हो सकती, कोविड में बहुतों के धंधे बंद हो गए। आपको पता है एयरलाइंस, इनके कर्मों का प्रारब्ध क्या था? और जूम जैसी कंपनी, उसके कर्म का क्या प्रारब्ध होता? तो लाखों लाख बार ईश्वर को धन्यवाद करता होगा कोविड के लिए कि क्या, हाँ प्रभु, जूम 5 साल पहले से चल रहा था लेकिन यूजर के नाम पे महीने में एक दो भी नहीं बढ़ते थे, और क्या तूने कोविड की माया रची। और एक उसी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक रोज उसके आगे अपने बाल नोचता होगा कि हे प्रभु क्या कोविड आया, हाँ, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। तो किस पे निर्भर है बताइए? कर्म तो दोनों ने किए और कर ही रहे थे। प्रारब्ध, परिस्थितियां, अन्य लोग और वातावरण, इन पे निर्भर है कर्म और कर्म के परिणाम। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल, और फिर सत्र हम समाप्त करेंगे। मेहमान आते हैं ना आपके घर पे? हाँ सर आते हैं। तो मेहमान आते हो तो क्या होता है? मेहमान, और लोग आने वाले हैं, भैया साफ करो चद्दर कालीन, ये वो आर्टिफैक्ट्स कितने गंदे हो रहे हैं, धूल धस्सर हो रही, साफ करो। अभी मुझे एक बात बताइए, ये धूल धूसरित घर में साफ सफाई मेहमानों के आने से शुरू हो गई। आपका इंटेंशन मेहमानों की प्रसन्नता थी कि वो आर्टिफैक्ट्स की साफ सफाई था? मेहमानों की प्रसन्नता ना। कोई कहे भैया ये क्यों पोंछ रहे हो इतना सब क्रॉकरी, तो अरे यार लोग आने वाले हैं, चद्दर कैसी, कालीन कैसा है, भैया जरा सब सब ठीक ठाक कर दो। तो आपका ध्यान किस पे है? ध्यान से समझिए, आपका ध्यान सामने वाले की प्रसन्नता में है। उस चक्कर में, हेलो, उस चक्कर में घर तो साफ हो ही गया। मेहमान चले जाएंगे तो आर्टिफैक्ट वापस से खराब नहीं होने वाले हैं, वो वैसे ही चमकते दिखाई देंगे। तो फल की इच्छा न करें तो भी किसी की प्रसन्नता के लिए काम किया तो उससे भी लाभ तो हो ही जाएगा। बस भगवान यही समझाना चाह रहे कि भैया मेहमान के रूप में मेरे को रख लो, सारी प्रसन्नता का कारण मैं हूं, मेरे लिए व्यापार करो, मेरे लिए चिकित्सा का काम करो, मेरे लिए शिक्षा का काम करो, चीजों को साफ करने के लिए मत करो। मेहमान प्रसन्न हो, उन्हें अच्छा लगे, इस भाव से मेहमान भी प्रसन्न और चीजें भी चमक गई है, तो डबल फायदा हो गया। भगवान भी प्रसन्न और जीवन भी सार्थक हो गया, ये डबल फायदा हो गया। हम अपनी प्रसन्नता के लिए जब काम करते हैं, अपने सुख के लिए काम करते हैं, अपने लाभ के लिए जब हम काम करते हैं और वैसा नहीं होता, तो फिर हमारी बैंड बजने लग जाती है, हमारा दिमाग जो है वो खराब होने लग जाता है। अच्छा, हमारे चाहे जैसा हो जाए तो हमारा अहंकार बढ़ने लग जाता है, और जिसका चाहा होता जाता है, एक दिन जब वो अहंकार पीक पे पहुंचता है तो फिर उसको पता चलता है कि यार वहां से जो फिसल पट्टी मिली 99, वो सांप सीढ़ी का 99 का सांप, मैंने बचपन में हमारे सब भाई बहन जब खेलते थे, खूब उछलते कूदते 80 70 80 90 तक पहुंचते थे, और वहां 99 पे से जो नीचे 10 पे आते थे, आ हा, वो देख के ऐसा लगता था कि अगर निर्वाण का सुख उधर हो साइड में और 99 से नीचे गिरने की प्रसन्नता किसी को देख के हो तो वो पहले ले ली जाए। क्यों? क्योंकि ये अपने सुख के लिए नीचे से मेरे को चिढ़ाता हुआ ऊपर जा रहा था, ये देख ये देख, मैं आगे मैं आगे मैं आगे, और एक डायस, और वो हमेशा एक ही आता था 98 तक, जो है वो बराबर वहां रहता था कि अब दो आएगा उसके इंतजार में, और जब पासा पलटा उस पे एक पॉइंट वाला ऊपर आ गया, और जो प्रसन्नता होती थी, तो ये क्या था?
जब आप अपने लाभ, अपनी जीत के लिए कार्य करते हैं, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। और जो खेल के लिए खेल खेले, हालांकि इस चीज की शिक्षा अपने ब्रेन को हमें देनी पड़ेगी। आप लोग कह सकते हैं सर ये जरा मुश्किल दिखता है, कौन सी चीज, भगवान की शिक्षाओं पे चलना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, खासकर तब जब इतने समय से मेंटल कोडिंग हमारी जो है वो अलग तरीके से हुई है। इतने समय से हमें केवल लाभ को केंद्र में रख के काम करना सिखाया गया है, जय को केंद्र में रख के काम करना सिखाया सिखाया गया है, सुख को केंद्र में रख के काम करना सिखाया गया है। तो ऐसे में तो मुश्किल तो होगी होगी, लेकिन ये मुश्किल लेने जैसी है। और जितना जल्दी इसको ले लें उतना अच्छा है कि हम आज से, अभी से हर काम में ये बोलेंगे कि ये ईश्वर आपकी प्रसन्नता के लिए है और मैं इसमें अपना बेस्ट दे रहा हूं। आया तो आपकी तरफ से प्रसाद मानूंगा, लाभ आया तो आपकी तरफ से प्रसाद, हानि आई तो भी ये संतोष रहेगा कि आपकी प्रसन्नता में मैंने कोई कमी नहीं रखी थी। शेष हरी इच्छा, प्रारब्ध की इच्छा, वातावरण की इच्छा, अन्य कुछ और कह ले। बहुत जिंदगी में जीने का एक नया रास्ता, एक नया दृष्टिकोण, समाज को बेहतर तरीके से जीने का, बनाने का एक नया रास्ता यहाँ से खुलने वाला है। तो आई एम श्योर कि आज की चर्चा से कुछ नई चीजें हमको समझ में आई होगी। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। इस अब तक की जितनी भी बातचीत हुई इसके ऊपर अगर कोई आपके प्रश्न हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके कह सकते हैं, और फिर हम शांति पाठ करेंगे। अगले अगले शनिवार को हो सकता है कि हमारे अजय भारत और एलसी के एक मित्र हैं, डॉक्टर अमित काशिद, एमडी आयुर्वेदा हैं। तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि हम आयुर्वेद के ऊपर, अभी जो बारिश में चतुर्मास का खासकर जो मौसम है, इसमें आयुर्वेद के हिसाब से दिनचर्या, ऋतुचर्या और आहारचर्या हमारी कैसी हो, इसके ऊपर अगले शनिवार को वो सेशन लेने वाले हैं। तो वो भी आप जो जरूर ज्वाइन करिएगा। यस, ठीक है। गौरव अग्रवाल सर। अच्छा, अनम्यूट नहीं कर पा रहे, अब देखिए। यस, थैंक यू ऋषि जी, आज की वाणी के लिए, क्योंकि आज तो बहुत ही उत्तम श्लोकों से हम लोग का परिचय हुआ, खासतौर पर श्लोक 37 और 38। जैसे आपने श्लोक क्लैब्यम मास मगमा पार्थ सिखाया था, वो तो जबान पर आ गया, और जब जब भी परेशानी होती है वो श्लोक ध्यान में रखता है और वो रट गया है। तो उसी तरह मुझे लगता है श्लोक 37 से भी बहुत मनोबल मिलेगा। ये ऐसा ही श्लोक मुझे लगा जो वो एक श्लोक था। आज का सवाल मेरा बस मेन यही है, क्योंकि ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा आज का एक डिस्कशन रहा। कॉन्ट्राडिक्टरी मैं इसलिए बोलूंगा कि जब आप कहते हैं कि आपको लाभ के लिए नहीं करना, सुख के लिए नहीं करना, जय पराजय के लिए नहीं करना, और ये मान के चलना है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं, तो एक तो हम लोग का भी वो माइंडसेट वैसा नहीं बना है। लेकिन दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि दिन भर हम लोग एक मोटिवेशन फैक्टर लेकर चलते हैं, जिस मोटिवेशन से हम काम करते हैं। हम लोग का एक टारगेट होता है, हम लोग एक सिस्टम्स बनाते हैं, हम लोग काम करते हैं, तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि एक हमने अपना जो है ये विजन बनाया, मिशन बनाया, और वो कमर्शियल टर्म्स में होता है, ना कि आध्यात्मिक टर्म्स में। आज आपने उसका आध्यात्मिक पहलू दिखाया कि आपको ईश्वर के लिए काम करना है, इस हिसाब से अपना ये मिशन, ये ठीक है, विजन या मिशन रखना है। तो इस कॉन्ट्राडिक्टरी बातों को कैसे हम अलाइन करें कि हमारा कमर्शियल पर्पस भी पूरा हो, और हम ये भी माने कि हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, इसलिए बाकी चीजों से हम विरक्त हो पाए। ये समझ में मतलब इस पर कुछ प्रकाश डालें। दोनों हाथों में हमें बस जो है वो लड्डू लड्डू मिल जाने चाहिए। चाहिए। अच्छा चलिए, एक सिंपल फॉर्मूला दे देता हूं। अपने ऊपर एक और सीट क्रिएट करिए। यू आर नॉट द डायरेक्टर नाउ ऑनवर्ड्स ऑफ योर कंपनी, नॉट द फाउंडर। फाउंडर एंड डायरेक्टर की सीट दे दीजिए ईश्वर को। आप उसके बन जाइए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और जो कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, जो टारगेट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो आपकी स्ट्रेटेजी शीट बन रही है, जो विजन बन रहा है, जो मिशन बन रहा है, वो आप एज ए सीईओ कर रहे हैं आपके ऊपर बैठे हुए बॉस के लिए, जिसका नाम है ईश्वर। बस ये जो सीट हमारी है ना, ये हमने पकड़ ली है, इससे सारी गड़बड़ियां शुरू हो गई है।
ईशावास्योपनिषद का पहला ही सूत्र इस दुनिया में इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लेकर आ जाता है और हमको इस कंफ्यूजन से फ्री कर देता है कि भैया ये सब काम मैं मेरे लिए कर रहा हूं या मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं। अच्छा, आप अगर अपने लिए कर रहे होते, मान लीजिए आप और हम, एक जनरल उदाहरण में ले रहा हूं कि हम सब अगर ये सारा प्रॉफिट हमारे लिए कमा रहे होते, तो क्या आप और हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे आंख बंद करने के बाद ये सारा प्रॉफिट हम उपयोग कर पाएंगे? एक भी हिस्सा इसका हम अपने उपयोग में नहीं ला पाएंगे जैसे ही आंख बंद हुई, किसी के लिए छूट ही जाएगा। तो फिर तो ये मैं कैसे कह सकता हूं कि ये सारे टारगेट, ये सारा पैसा, ये सारा प्रॉफिट का एम एंड ऑब्जेक्टिव ये मैं मेरे लिए कर रहा हूं? मेरे लिए भी तब तक कर रहा हूं जब तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इसको भोग पाऊंगा, जब तक मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर मैं अपने आप को नीचे कर दूं और ईशावास्योपनिषद के हिसाब से मैं करना अपना जीवन चलाऊं, वो कहते हैं ईशावास्य मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। हे मनुष्य, हे धरती के लोगों, इस संसार में जो कुछ भी है ना, वो केवल और केवल ईश्वर के द्वारा आच्छादित है, ईश्वर के द्वारा पकड़ा हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। फिर आगे के सूत्र में सारा रहस्य समाया हुआ है। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृदकस्य स्विध्वनम। इसलिए जो कुछ भोग रहे हो उसको त्याग पूर्वक भोगो। अब त्याग पूर्वक भोगो, ये लोगों को नहीं समझ में आता। तो त्याग पूर्वक भोगने का मतलब ये है कि जब मैंने ये मान लिया कि यार मेरे ऊपर है मेरे बॉस, उनका नाम है ईश्वर, मैं उनकी प्रसन्नता के लिए गौरव अग्रवाल एंड फर्म में मैं सीईओ हूं और मैं प्रतिभाशाली हूं, उन्होंने सारा काम मेरे को दे रखा है, वो निश्चिंत रूप से बैठे हुए रहते हैं और वो देखते रहते हैं पीछे से कि मैं कैसे काम कर रहा हूं। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं मैं उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। जैसे वाकई में अगर आप किसी फर्म में एम्प्लॉय हो, आप सब लोगों को मैं कह रहा हूं, अगर वाकई में आप किसी फर्म में एम्प्लॉय हो और बहुत लॉयल हो, तो निश्चित रूप से आप अपने बॉस की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। अगर आप में से, मैंने तो नौकरी की, अभी भी कर रहा हूं, तो मुझे तो पता है कि बॉस की प्रसन्नता के लिए काम करना बड़ा मजेदार होता है। जब उनके टारगेट्स पे हम चलें, उनके टारगेट्स हम पूरे करके लाके दें, तो अंदर से जो खुशी होती है वो बड़ी गजब की खुशी होती है। और उसमें बार बार ये भाव होता है कि ये जल्दी से जाके मैं मेरे बॉस को बताऊं कि मैंने आपका ये टारगेट अचीव कर लिया, तो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होगी और जो वाहवाही होगी वो देख के आहा, फिर मेरा जीवन भी धन्य। तो भाई, मैं अपने बॉस को, ईश्वर की को अपना बॉस बनाऊं और ये कहूं कि भाई आप मेरे बॉस, आप इस कंपनी के मालिक, और आज से मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं सीईओ की तरह काम करूंगा। जो कुछ भी ये कर रहा हूं ये आपके लिए कर रहा हूं, आपके लिए ही इंप्लॉइज पे सख्त भी होना पड़ेगा तो होऊंगा, आपके लिए ही कस्टमर्स को फॉलो अप करना पड़ेगा तो भी मैं करूंगा, लेकिन ये सारा कार्य मैं कर आपकी प्रसन्नता के लिए रहा हूं प्रभु। ये याद रखना, मेरा इसमें डिटैचमेंट है आज के बाद। अब इससे ये आपकी प्रसन्नता के लिए करते करते 100% अपने गोल्स पे अलाइन रहते हुए भी अगर मुझे कुछ नुकसान होता है तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, बिकॉज कंपनी इज आपकी। जैसे कि ये कोविड आया होगा तो जिन बड़ी बड़ी कंपनीज को इम्पैक्ट हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट, उनके बॉसेस की हालत खराब हुई। सीईओ तो फिर भी निश्चिंत थे कि यार चलो अपना तो यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं ना कहीं तो दूसरी जगह पे हो ही जाएगा। तो वो निश्चिंतता का भाव आपके पास कब आएगा? जब आप अपनी सीट को छोड़ के उसकी जगह पे अपने ईश्वर को बिठाएंगे और आप उससे 0.1% नीचे वाली सीट सीईओ वाली लेके काम करना शुरू कर देंगे। ये हमारा सिद्धांत थैंक यू सर, ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप में आपने है। इसका रिप्लाई दिया और इसको मुझे लगता है इसको सोच के करने से वाकई में फर्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपको पता है उत्तर प्रदेश में या, हाँ, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में सांवलिया सेठ का मंदिर है। कृष्ण भगवान का एक रूप राजस्थान है। में। हाँ, सांवरिया सेठ उनको कहते हैं। लोग सावर। उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप। उनके सामने जाके उनकी मूर्ति के, श्री विग्रह के आगे कहते हैं प्रभु आज से आप मेरे बिजनेस में इतने % के पार्टनर, और आज से आप और हम मिल के ये कार्य करने वाले हैं। और बाकायदा पार्टनरशिप का जो परसेंटेज है वो उतना उनको वो देते हैं सावरिया सेठ को, और इसी भाव से कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं और मेरे पार्टनर मिलकर डिसीजन लेते। तो उनकी बुद्धि के अंदर भी फिर सांवरिया सेठ ही प्रकाश करते हैं, कार्य करने के लिए भी वही प्रकाश है। तो हमेशा ये याद रखें कि हम थोड़ा नीचे,
हम उस ईश्वर की इच्छा के हिसाब से इस सीट पर बैठ के काम कर रहे हैं, बाकी जो पीछे है वो है लाभ हानि जय पराजय सब उसके निमित्त हम अपने कर्मों पे फोकस करें, तो कॉन्ट्राडिक्शन से बच जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। चलिए, और कुछ आज का प्रश्न किसी का? नहीं, ऑल क्लियर। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि सभी को सब कुछ क्लियर हुआ। आइए शांति पाठ कर लेते हैं। कमर सीधी कर ले, दोनों हाथ गोद में, और समस्त विश्व के कल्याण की कामना करते हुए, विश्व के मंगल की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तन्मयी मनश्शिव संकल्पमस्तु। ओम शांति शांति शांति। सभी को शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।